देवताओं के बहुत सारे, लेकिन ना देवताओं का जो इंद्रलोक होता है, इंद्रलोक में जाकर के वो इतना हाहाकार मचा देते हैं, सारे देवता उनको मारने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन कोई भी मार नहीं पाता, इतने बलशाली हैं वो लोग। तो सांप का भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी, दैट्स अ कहावत हो रहा है कि वो अमृत भी उनको हो गया, तो उनकी माता जो थी वो दासत्व से मुक्त हो गई। तो यहाँ पे प्रोमिनेंट थीम जो है, जो अश्लेषा के अंदर आती है, वो क्रुएलिटी की है। क्रुएलिटी कह लो या डिसेप्शन। कथा यही है कि ऋषि कश्यप की जब आदित्य और दिति ने सूर्य और ऐसे बच्चों को जन्म दिया, तो बाकी बहनें भी लगा कि नहीं, हमें भी कुछ प्रोमिनेंट बच्चे पैदा करने हैं, ठीक है, हमारे भी लड़के कुछ अच्छे हों। तो वो लोग भी ना ऋषि कश्यप की सेवा करने लग गए। तो उनमें से कद्रू और विनीता दोनों बहनें ही हैं, और दोनों के सेवा से ऋषि कश्यप खुश होकर के उनको बोलते हैं कि तुम लोग जो भी वरदान मांगो मांग लो। तो विनीता जो है वो वरदान मांगती है कि मुझे ना 100 संतानों का वरदान दीजिए, जो कि सर्प की भांति है, जो कि रेप्टिलियंस हो, ऐसा कहें। तो उन्होंने विनीता को 100 सर्प का वरदान दिया, और वो 100 सर्प ना उन्होंने घड़े में, वो जो कुछ था उनका, उन लोग घड़े में पैदा हुए हैं, जितने सर्प है ना वो घड़े में पैदा हुए हैं। तो यहाँ से तुम्हें वो जो चाइल्ड बर्थ रिगार्डिंग चीजें है ना, जिसमें आईवीएफ इन्वॉल्व होता है, वो भी तुमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ऐसी चीजों की रिगार्डिंग में कि जो अश्लेषा का जन्म हो रहा है, अगर अश्लेषा मतलब चाइल्ड अगर फिफ्थ लॉर्ड अश्लेषा में बैठ जाए, तो भी आईवीएफ टेक्नोलॉजी से बर्थ होना, या फिर यहाँ पे सेरोगेट वाला कॉन्सेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, कि अदर्स वूम इस्तेमाल करके करने वाला, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो बच्चे हैं वो घड़ों में पैदा हो रहे हैं, ठीक है। तो ये वरदान मिल गया विनीता को, और उसने सारे 100 के 100 घड़े बना दिए, और उस घड़ों में अपने बच्चों के अंडों को रख दिया, ठीक है। इधर कद्रू ने भी वरदान मांगा कि उसको भी 2 संतानें हो, ज्यादा नहीं, 2 संतानें हो, और वो 2 संतानें जो हो वो इन 100 पे हावी हो, विनीता के बच्चों से हावी हो, ठीक है। अगेन राइवलरी का थीम है, और इसमें ये अच्छा। तो इधर विनीता के जो पुत्र थे, 100 पुत्र थे, वो तो जन्म ले लिए, ठीक है, जन्म ले, और इनकी जन्म जो हुआ है वो जल्दी हुआ है कंपेयर टू कद्रूस के बच्चों के, उनके पास 2 अंडे थे। सो अब क्या होता है कि जब कद्रू ने देखा कि जो विनीता है उनके सारे बच्चे के एग्स जो हैं वो फूट रहे हैं, एंड उसमें से बच्चे निकल रहे हैं, तो कद्रू को ये बड़ा वो होने लगा कि यार बेचैनी हो गई ना, कि यार हमारे बच्चे क्यों नहीं निकल रहे, हमारे बच्चे क्यों अभी तक नहीं आए। तो वो रोज जाकर के अपने वो जहाँ पे भी उन्होंने अंडे रखे थे वो उसको जाकर देखती देखती यार निकल नहीं रहा, लगता है निकलने वाला है कि पता नहीं क्या है। तो इसकी वजह से क्या किया उन्होंने, उन्होंने जो पहला एग था, एक एग को उसको तोड़ दिया, ठीक है, और तोड़ दिया तो उसमें से जो निकले वो अरुण देव हैं। और अरुण देव का जो लोअर बॉडी पार्ट है वो बना नहीं, दैट वाज नॉट फॉर्म एट दैट टाइम। सो अरुण जो थे वो निकलते ही वो क्रोधित हो गए अपनी माता के ऊपर कि ये आपने क्या कर दिया, आपको बिल्कुल भी वो नहीं है, ठीक है, आपको बिल्कुल भी चैन नहीं है कि आपने इतना इंतजार नहीं किया कि जब मैं खुद ही इसको खोल करके निकलता, ठीक है। एंड दिस वे अरुण देव जो है वो चले जाते हैं, एंड लेटर ही बिकम्स द सारथी ऑफ सूर्य भगवान। सूर्य भगवान की जो सारथी हैं वो अरुण देव है, जिनका लोअर बॉडी पार्ट नहीं है, एंड ही इज राइडिंग द हॉर्सेस ऑफ सूर्यदेव। सो अरुण देव जब जल्दी बॉर्न हो जाते हैं ना, तो उन्होंने कद्रू को श्राप दिया कि आपने जिस तरह से ये अभद्रता दिखाई है, आप ना आप जो जिनके वजह से, मतलब आपने जो देखा, जो सर्प का उनको देखा और अपनी जो बहन है उनकी दास बन जाएंगी, और उनकी दास बन करके आप अपना जीवन व्यतीत करेंगे तब तक जब तक ये दूसरा अंडा नहीं फूटेगा। और तब तक अगर आपने इंतजार किया तो फिर ये दूसरा अंडा जो फूटेगा उससे जो निकलेगा वो आपको इस श्राप से मुक्ति कराएगा। ये उन्होंने श्राप भी दिया, और इस तरह से वो चले गए उसको श्राप दे करके, ठीक है। अब इधर तो इनका श्राप हो गया। तो क्या होता है कि एक दिन कद्रू और विनीता तो दोनों जन अपना जो पार्क होता है वहीं कहीं बैठे होते हैं, तो एक सफेद घोड़ा जाता है, ठीक है, एक सफेद घोड़ा जाता है सामने से, और सफेद घोड़ा को दोनों जन ने देखा।
तो कद्रू बोलती है कि कितना सुंदर घोड़ा है ये, कितना सफेद घोड़ा है। विनीता भी बोलती है कि हाँ ये बहुत सफेद घोड़ा है। बट बोले कि जब वो घोड़ा चला गया तो बोले कि घोड़ा तो आप ये देखो, एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट है विनीता का कि कैसा ये है कि बोले कि यहाँ पे घोड़ा तो सफेद था लेकिन उसकी जो पूंछ थी वो काली थी। तो कद्रू बोले नहीं उसकी पूंछ तो सफेद थी, मैंने देखा था। बोले नहीं नहीं उसकी काली ही थी, वो तुमने ध्यान नहीं दिया, वो काली थी। अच्छा, कद्रू और विनीता में कौन सही है कौन गलत ये मालूम नहीं, लेकिन विनीता को ये कहीं ना कहीं मालूम था कि वो सफेद नहीं था, लेकिन फिर भी ड्यू टू सम वो उसने बोला नहीं नहीं वो काली थी। तो अब इन दोनों में शर्त लगती है, दोनों बहनों में, कि अगर पूंछ काली हुई तो वो उसकी दासी बनेगी, मतलब विनीता, विनीता उसके बच्चे दोनों उसके दासी बनेगी। और अगर पूंछ सफेद होगी तो विनीता और कद्रू की दासी विनीता बनेगी, और उल्टा हुआ तो वाइस वर्सा। ठीक है, ये हुआ। उसके बच्चे भी दासी बनेंगे, ये भी उसका उसमें वो तय हुआ। अच्छा, अब बोल तो गए, लेकिन विनीता को लगा कि मैटर खराब हो सकता है, तो क्या किया उसने, तो उसने बोला कि जितने सर्प थे उन्होंने बोला कि तुम जाओ और उस घोड़े की पूंछ में लिपट जाओ, पूंछ में लिपट जाओ, ताकि उसका रंग अगर सफेद भी हो तो वो तुम्हारे रंग से मिले और काला दिखे। तो वो सारे सर्प गए 100 के 100, उन्होंने जाकर के कद्रू के सॉरी जो घोड़ा था उसके पूंछ पे वो लोग चिपक गए, और उससे उनकी जो पूंछ थी वो ब्लैकिश हो गई। नेक्स्ट डे जब वो फिर से वो घोड़ा मिला, तो जब विनीता और कद्रू ने देखा तो उसकी पूंछ ब्लैक। तो ये कहते ही जो विनीता थी वो बोले कि आप तो आप दासी हो गए मेरे, ये वो, अब आपको जैसा मैं कहूंगी वैसा ही करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात तय हो गई। चलो ठीक है, तो विनीता जो वो कहती, विनीता जो भी कहती तो कद्रू को वो करना पड़ता। इस भांति बहुत समय बीतने के पश्चात जब उनका जो एग था वो फूटा, तो उसमें से गरुड़ देव निकले। ठीक है, गरुड़ देव निकले। तो गरुड़ देव जब निकले तो वो देखते थे कि उनकी माँ जो है ना वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी के पीछे लगी हुई है, कभी सांप लोगों के लिए खाना लेके जा रही है, कभी सफाई कर रही है, कभी कुछ कर रही है। तो उनको बड़ा ये लगा कि यार ये ऐसा क्यों कर रही है, और वो उनको भी कहती है ऐसा करो। तो उनको तब फिर उन्होंने जिस जब पूछा, पता लगाया, तो उनको पता चला कि ऐसा ऐसा सीन हुआ था। ठीक है, नारद मुनि से पूछा उन्होंने कि ऐसा क्यों ये करते, तो नारद मुनि ने उन्होंने सत्य बताया कि ऐसा ये इसकी वजह से, मतलब ऐसा ऐसा हुआ था। ये नहीं बताया कि मतलब सांप लोग ने उसको पकड़ा था, बट ये बताया कि ऐसा ऐसा दासी है। तो अब गरुड़ देव को हुआ कि मेरे को अपनी माता को छुड़ाना है इस चीज से। तो वो जाते हैं सर्प के जो राजा होते हैं उस टाइम पे, ठीक है, वो उसके पास जाते हैं और उससे बोलते हैं कि मैं अपनी माता के इस दासत्व से छुटकारा दिलवाने के बदले में कुछ देना चाहूंगा। आप क्या लोगे वो बताओ, क्या चीज आपको चाहिए जिसकी वजह से आप ये दास को खत्म करें। तो जो सर्प होते हैं वो बोलते हैं कि तुम एक काम करो, तुम हमारे लिए अमृत का घड़ा लेकर के आओ, अमृत का घड़ा लेकर के आओ, हम उसको पिएंगे और हम उसके बदले में आपकी माता को दास से मुक्त कर देंगे। अच्छा, तो ये हो गया। तो गरुड़ देव फिर जाते हैं और वो देवताओं के बहुत सारे, लेकिन ना देवताओं का जो इंद्रलोक होता है, इंद्रलोक में जाकर के वो इतना हाहाकार मचा देते हैं, सारे देवता उनको मारने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन कोई भी मार नहीं पाता, इतने बलशाली हैं गरुड़देव। गरुड़देव जब श्रवण पढ़ेंगे तो उसमें फिर ये कथा आएगी। बट द होल प्रोसेस इज कि ही गेट्स इट बाय हुक और बाय क्रुक, एनीवे ही गेट्स द अमृत एंड ही कम्स बैक एंड गिव्स इट टू नाग देवता। एंड ही से, अच्छा यहाँ पे क्लेवरनेस भी है कि नाग को बोलते हैं कि अच्छा मैं ला तो दिया हूँ, मैं यही रख दे रहा हूँ, एक काम करो आप लोग जल्दी जल्दी नहा के आ जाओ और तब इसको पान करो। बोले कोई भी गंदे में इसको कोई पीना नहीं चाहिए, क्योंकि ये अमृत है बहुत वो है। तो सारे नाग लोग ना नहाने चले जाते हैं और वो इंद्र को बताए रहते हैं कि देखो मेरा काम है इस घड़े को पहुंचाकर इनको देने का, उसके बाद क्या होता है वो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उसके उस देने के बाद मेरा काम खत्म है। तो इधर जैसे ही वो देते हैं, इंद्रदेव पीछे पीछे आकर के उस घड़े को लेकर के चले जाते हैं। तो सांप का भी मर गया और लाठी भी टूटी, दैट्स अ कहावत हो रही है कि वो अमृत भी उनको हो गया, तो उनकी माता जो थी वो दासत्व से मुक्त हो गई और सांप लोग को अमृत भी नहीं मिला। ठीक है, इस बात थी वो इंद्रदेव वापस लेकर के चले जाते हैं। द बैटल वॉज
सच दैट कि उसमें विष्णु जी देखते हैं कि ये कौन है जो इतना फियरसम है और इतने लोगों को, इतने सारे देवताओं को एक तरीके से खत्म कर देता है। तो विष्णु जी उसके पराक्रम देख करके उसको जॉब ऑफर करते हैं कि आप हमारे वो बनिए, सारथी कह लीजिए, हमारे वाहन बनिए। तो गरुड़ देव विष्णु भगवान के सारथी बन भी जाते हैं। जो गरुड़ देव वो अपनी माता को मुक्त कराते हैं, ठीक है, अपनी मदर को मुक्त कराते हैं। और फिर उसके बाद वो बहुत सारे रिवेंज लेते हैं जो सर्पों से थे, एज अ बदला के रूप में, कि उनकी माता को इतने ज्यादा कष्ट देने में उनका भी योगदान रहा है, क्योंकि वही फिर उनको बाद में पता चल जाता है कि क्या रियल स्टोरी थी। सो वो सर्पों को फिर एज अ एनिमिकल रिलेशनशिप उनके साथ रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोमिनेंट थीम जो है, जो अश्लेषा के अंदर आती है, वो क्रुएलिटी की है, क्रुएलिटी कह लो या डिसेप्शन की है, डिसेप्शंस की है, झूठ बोलने की है, अपने बातों को सही करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए, भले वो बात गलत हो। तो ये एक प्रोमिनेंट थीम है जो कि इससे आती है। सिबलिंग राइवल्स, मतलब भाई बहन में झगड़ा होना, सिबलिंग राइवल्स, ये तुम्हारा इसमें थीम आता है, ठीक है। और क्या थीम आता है? अच्छा, प्री मैच्योर बेबी का भी थीम आएगा फिर, जैसे अरुण देव? ये श्रवण में आएगा, श्रवण में आएगा, श्रवण की माता में आएगा। श्रवण की माता कौन? उससे फोर्थ जो भी है, उससे फोर्थ, ठीक है। तो गरुड़ देव की माता हुई अश्विनी, है ना। अगर तुम केप्रिकॉन लगन बनाओगे सो अश्विनी विल बी इन द फोर्थ हाउस ना। हाँ, तो इनकी वजह से वो थीम्स आएंगी, ठीक है। और वैसे भी ना, मतलब गरुड़ श्रवण का नक्षत्र है, तो श्रवण के 11th हाउस में तुमको दिखने को मिलता है ना स्कॉर्पियो। तो गरुड़ का बड़े भाई स्कॉर्पियो है। स्कॉर्पियो में कैसे भाई पैदा होंगे? तो भाई नहीं पैदा होंगे, ये पैदा होंगे तो अपंग पैदा होंगे ना। स्कॉर्पियो इज हाफ बॉडी, बॉडी का इशू है। अपंग इज वन दिस थिंग, बट प्री मैच्योर बेबी इज अ डिफरेंट। जैसे आप घड़े से डिफरेंट थिंग, सही बात, कैसे बोल रहे हो, प्री मैच्योर बेबी ठीक भी हो सकता है, बस प्री मैच्योरली पैदा होगा। देखो प्री मैच्योर पैदा होना इज वेरी डिफरेंट, और बॉडली इश्यूज के साथ पैदा होना इज वेरी डिफरेंट। बॉडली इश्यूज के साथ पैदा हो रहे हैं अरुण देव, कारण प्री मैच्योर है उसमें, है, लेकिन बॉडी इश्यूज के साथ भी हो रहे हैं, दोनों ही चीजें आ रही हैं। और अश्विनी की थीम के जैसे प्री मैच्योर है, मतलब मदर इज लाइक जल्दी चाहिए ना उनको चीजें, तो उनकी गुण धर्म की वजह से वो शी इज मेकिंग गो अर्ली, उसको तुरंत चलने की कोशिश है, ठीक है। तो अश्लेषा में फिर वो सेरोगेसी का भी कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। सेरोगेसी, क्योंकि यहाँ पे आप घड़े में बच्चे कर रहे हो, ये सारी चीजें प्रोसेस। जब महाभारत का युग हो जाता है ना, महाभारत का युग हो जाने के बाद जब ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल अंत में करता है कौन? अश्वत्थामा। अश्वत्थामा रिप्रेजेंट्स अश्विनी। तो अश्वत्थामा जब ये ब्रह्मास्त्र करता है तो कृष्ण जो उनकी पत्नी होती है सुभद्रा, सुभद्रा के गर्भ में उस टाइम पे परीक्षित जो होते हैं वो रहते हैं, और उनकी डेथ हो जाती है। देन ही कृष्ण जी क्योर्स हिम उनके गर्भ में, और वो ठीक करते हैं। सो दैट्स हाउ राजा परीक्षित इज बॉर्न, ठीक है। परीक्षित राजा बॉर्न करते हैं, इज वेरी प्रतापी राजा, वेरी वेल नोन, बहुत क्या कहते हैं, समाज कल्याण और सब सारी चीजें करते हैं। बट एक दिन क्या होता है कि कलयुग का, जैसे बोलते हैं कि इसमें भागवत में एक कथा आती है कि कलयुग का आगमन होने वाला था, तो कलयुग ने स्थान मांगा, स्थान मांगा कि मुझे कुछ स्थान दीजिए कि मैं जहां रह सकूं। तो कलयुग के स्थान के लिए उन्होंने बोला कि जहां पे मदिरापान होती हो, जहां पे मांस खाया जाता हो, ठीक है, जहां पे सत्संग ना होता हो, जहां पे अंधकार होता हो, वहां पे कलयुग का स्थान मिलेगा। और उन्होंने बोला कि जहां सोना होगा, ये की मिस्टेक करी उन्होंने कि स्वर्ण में भी उसका स्थान होगा। सो स्वर्ण के स्थान को पा करके राहु जो था, मतलब कलयुग जो था, वो उनके मुकुट पे जाकर के बैठ जाता है। और उनके मुकुट पे जब बैठ जाता है तो जो राजा परीक्षित होते हैं वो उस समय वन से गुजरते गुजरते एक दिन पहुंचते हैं एक जंगल में, और वहां पे एक ऋषि तपस्या कर रहे होते हैं। उन ऋषि को तपस्या करते हुए देख उनसे वो पानी मांगते हैं, और वो पानी जब मांगते हैं तो वो ऋषि की भी तपस्या होते हैं तो वो सुनते नहीं है।
तो परीक्षित को गुस्सा आ जाता है कि बोले बताओ कि मैं इतना बड़ा राजा होकर के मैं पानी मांग रहा हूँ और ये यहाँ पे बैठे हुए सुन नहीं रहे मेरी बात। तो वो क्या करते हैं कि उनके दिमाग में आता है कि बगल में एक मरा हुआ सर्प था और उस सर्प को लेकर जा करके उनकी गर्दन में रख देते हैं। ठीक है, इट इज काइंड ऑफ इंसल्ट, मतलब एक ऋषि के लिए इंसल्ट ही था, सच कुछ वो नहीं था। अच्छा, ये चीज करके वो लौट जाते हैं। जो ऋषि थे ही डिडंट टुक इट लाइक ना, उन्होंने कोई इसका इंसल्ट के रूप में लिया नहीं, बोले कि हाँ किसी ने टांग दिया होगा, कोई बात नहीं, वो चले जाते हैं। बट उनकी जो संतान थी, जो ऋषि की संतान थी, वो जब नहा रही थी घाट के किनारे, तो उनके मित्र आकर के उनको बताते हैं कि तुम्हारे जो पिता है ना, उनके उनको जो राजा परीक्षित है वो ऐसा ऐसा आकर के उनके गर्दन में सांप करके चले गए। तो उनके पुत्र को बहुत बुरा लगता है और वो उसी क्षण उनको श्राप देते हैं कि अगले 7 दिन में जो उन्होंने जिस प्रकार से सर्प से उन्होंने सुशोभित किया है, उसी सर्प के द्वारा, उसी सर्प की प्रजाति से इनकी मृत्यु हो अगले 7 दिन के तक। तो जब ऋषि जो है, जो जिनके ऊपर सर्प रखा गया था, जब उन्हें ये बात ज्ञात होती है तो वो अपने संतान को बहुत मतलब डांटते हैं कि भाई तुम क्या कर रहे हो, ठीक है, तुमने ऐसा श्राप देने से पहले एक बार पूछा भी नहीं। देखो ये है मतलब समझाने का तरीका कि थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस क्या होता है, कि जब आपने जिसके साथ घटना घटी है उससे नहीं पूछा, किसी और से पूछ करके आप फैक्ट्स पे जा रहे हो, देन यू आर लाइबल टू गो रॉन्ग। कुछ भी आप सोच सकते हो, समझ सकते हो, आप क्रोध आ सकते हो। आप जो जिसके साथ हुआ है वही अगर वो चीज को कैसे हैंडल कर रहा है वही ले, तो आपका डिफरेंट स्टोरी होगी उस चीज के रिगार्डिंग में। तो उसके पिता ने डांटा और फिर वो ऋषि जो थे वो राजा परीक्षित के आश्रम में जाकर के उन्होंने बताया कि भैया ऐसा ऐसा हो चुका है, आपको ऐसा ऐसा श्राप लग चुका है। यहीं से भागवत पुराण की आरंभ होता है, यहीं से आरंभ होता है कि फिर वो जो परीक्षित राजा होते हैं ना, वो सुखदेव मुनि के पास जाते हैं और सुखदेव मुनि के पास जाकर के पूछ बोलते हैं कि प्रभु ये बताइए कि जिसकी मृत्यु होनी निश्चित है हो जाए, उससे क्या करना चाहिए। तो सुखदेव मुनि जी बोलते हैं कि राजन तुमने तो जन कल्याण का शब्द प्रश्न पूछा है, जन कल्याण का प्रश्न पूछा है। तो बोले कि कैसे, क्योंकि बोले सुखदेव मुनि बोले कि क्योंकि मृत्यु तो सभी की निश्चित ही है, तो तुमने जो सवाल किया है वो सारे जन कल्याण के लिए होगी। तो सुखदेव मुनि जी बोले जिनका फिर वो राजन बोलते हैं कि अच्छा ये बताइए जिनका अगले 7 दिन में जन्म मृत्यु निश्चित हो उनको क्या करना चाहिए। तो बोले कि उनको फिर भागवत पढ़नी चाहिए, भागवत का श्रवण करना चाहिए, भागवत पुराण पढ़ना चाहिए, उससे वो उनके लिए कल्याणकारी होती है। फिलहाल इस बात फिर वो भगवत पुराण पूरा सुनाते हैं, वो सारी चीज होती है। 7 दिन इस बात बीत जाते हैं। 7 दिन बीतने के बाद हर प्रकार की सर्प की वस्तुएं, सर्प के खिलौने, सारी चीजें हटा दी जाती है, लेकिन एक छाता जो था वो उनके पास रहता था और उस छाते का जो मुख था वो सर्प की तरह था। और वो वही 7वें दिन वो सर्प के मुख वाला छाता ही एक्चुअली में वापस से तक्षक नाग के रूप में रूप ले लेता है और वो परीक्षित को काट लेता है और परीक्षित की मृत्यु हो जाती है वहां से। तो अब जो इनकी संतान है, अब भाई ऋषि की संतान ने श्राप दिया तो इनकी संतान ने भी कुछ करना था। इनकी संतान होती जन्मेजय। जन्मेजय ने कोई उसको लेकर के कोई इशू नहीं हुआ जन्मेजय का, फिर वापस से उनको राजा बना दिया गया वो परीक्षित के स्थान पे और वो राजपाट करने लगे। लेकिन एक दिन एक ऋषि आते हैं और बोलते हैं कि तुम अपने खानदान के नाम पे कलंक हो, तुम्हें कुछ आता जाता है नहीं, तो तुम तो अपने बाप का हत्या का वो भी नहीं लिए, कोई वो भी नहीं किए, रिवेंज भी नहीं लिए, तुम क्या क्या राजा बनोगे, है ना, जो अपने अपने बाप दादा का सुरक्षा नहीं करा, अपने बाप दादा के लिए कुछ नहीं किया, तो वो प्रजा के लिए क्या करेगा। तो जन्मेजय को भी लगता है कि नहीं बात तो सही है कि हमने तो कुछ किया ही नहीं। तो वो राजा को भड़काते हैं इस तरीके से जन्मेजय को वो ऋषि, और वो उनसे कहते हैं कि तुम एक यज्ञ करो। वो उस यज्ञ में मैं तुमको ऐसा मंत्र बताऊंगा जिस मंत्र को पढ़ने से जो जहां मतलब जितने तीनों लोक में जो सर्प होंगे वो आकर के इसी समिधा में गिर जाएंगे, मतलब इसी हवन कुंड में वो गिर के जल जाएंगे। फिर जो प्रारंभ होता है वो होता है सर्प दोहन यज्ञ, और उस यज्ञ में वो मंत्र पढ़ते और एक एक सर्प आकर के गिरना शुरू हो जाते थे। ठीक है, ऐसा करते करते 99 सर्प, मतलब 99 आई थिंक 1000 थे,
और भी बहुत सारे सर्प है, उन सारे सर्प जल जल के मरने लगे, पूरी प्रजाति खत्म होने की कगार पे आ गई। फाइनली लास्ट में आई थिंक इंद्रदेव इंटरवीन्ड एंड ही प्रोटेक्टेड द फाइनल सर्प और उसको बचाया था। आई डोंट नो एग्जैक्टली इंद्रदेव ने बचाया था कि किसी ने इंटरवीन किया, एंड फाइनली वन स्नेक वाज लेफ्ट एंड दैट स्नेक वाज तक्षक ओनली। तक्षक वाज लेफ्ट एंड तक्षक डिड नॉट डाई, और वो बच गए इस कहानी में।